हाय, कैसे हो दोस्तों। हैप्पी संडे। और आज का टॉपिक बहुत ही अलग है। मुझे नहीं लगता आज तक किसी डॉक्टर ने ये टॉपिक बनाया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ जो मैं अक्सर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूँ एज ए डॉक्टर। ठीक है। और मैं तरह तरह के विभिन्न प्रकार के मरीज देखता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार ये भी एक प्रॉब्लम है, यार इससे भी हार्ट अटैक हो रहा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मैं कल आपको एक एग्जांपल दूंगा और उससे मुझे क्या क्या पता चला और कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे आपका जो आपका प्रोफेशन है वो आपको हार्ट अटैक दे रहा है, कैसे आपके रिश्ते आपको हार्ट अटैक दे रहे हैं, कैसे आपकी फैमिली आपको हार्ट अटैक दे रही है। आप सोच भी नहीं सकते। एक पॉजिटिव वे में भी है, इसमें कुछ बातें हैं रिश्तों की, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस वजह से बीमार हो रहे हैं। क्योंकि हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमने उनकी आदत डाल लिया, उन सब चीज़ों की आदत डाल चुके हैं, और हमें पता ही नहीं है कि यार ये तो साला एक सबसे बड़ा कारण था जिसको मैंने आज तक कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। इंपॉर्टेंस कैसे देते? क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं थी उस चीज़ की। तो पूरा वीडियो सुनिएगा। हो सकता है आज आपको लगे कि ये फालतू का टॉपिक है, पर मुझे लगता है ज़िंदगी के जो सबसे बड़े बड़े टॉपिक होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों में छुपे होते हैं। फैक्ट बता रहा हूँ, और हम उन पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। चलिए शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। और क्योंकि हार्ट अटैक जैसे मैं बताता हूँ, और मैंने ये टॉपिक क्यों चुना, क्योंकि अभी एक खबर आई कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनकी डेथ हुई है। चाहे वो कार्डियक सर्जन थे, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे। तो एक हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में ना ये चौंकाने वाली बात सामने आई, यार किसी साइकेट्रिस्ट को तो हमने सुना नहीं हार्ट अटैक से मरते हुए, हमने किसी ईएनटी सर्जन को नहीं सुना हार्ट अटैक से मरते हुए, हमने फिजिशियन को बहुत कम सुना। ये कार्डियोलॉजिस्ट ही क्यों मर रहे हैं? रीजन बहुत क्लियर है, रीजन बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा। देखो, पहले यहां से शुरू करता हूं, फिर आगे की कहानी बताऊंगा, आपकी पूरी कहानी। ठीक है, आपका प्रोफेशन और आपके रिश्ते। एक कार्डियोलॉजिस्ट क्यों मर रहे हैं? क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट बनने में, एक सुपर स्पेशलिस्ट बनने में 15 साल लग जाते हैं। इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई, और बाहर का खाना। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक आपको घर का खाना मिलता नहीं है। डॉक्टर को 10-15 साल तक उसको बाहर मेस का खाना ही खाना पड़ता है, कैंटीन का खाना ही खाना पड़ता है, गंदा घी तेल वाला खाना खाना पड़ता है। लाइफस्टाइल खराब हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, फिर वो दारू सुट्टे शुरू हो जाते हैं, और अल्कोहल भी कंजम्पशन होता है। लेकिन जब वो डॉक्टर बन जाता है, असली अग्नि परीक्षा तब शुरू होती है, क्योंकि इतने लंबे लंबे आवास। और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कब कौन सी कॉल आ जाएगी रात को पता नहीं है, कब रात को उठ के जाना पड़ेगा पता नहीं, कब दिन में जाना पड़ेगा पता नहीं, किसकी एंजियोप्लास्टी के कब जाना पड़ जाए पता नहीं, अगले दिन ऑफ मिलेगा पता नहीं, सोने को मिलेगा पता नहीं। तो इस चक्रव्यूह में वो ऐसा फंसता है कि वो उसको अपना तो पता ही नहीं चलता कि कब खुद को हार्ट अटैक हो गया और कब वो खुद इस दुनिया से चला गया। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करता हूं। प्रोफेशन, आपका रिश्ते किस तरह से आपको हार्ट अटैक दे रहे हैं। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं 11:30 बजे अपने प्रीमियम मेंबर के लिए लाइव आ रहा हूं आज, वो भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं एक्चुअली कल की घटना से ही प्रेरित हुआ हूँ, इंस्पायर हुआ हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। क्योंकि कल एक पेशेंट आए मेरे पास, कल हमारे यहाँ फाइब्रोस्कैन कैंप लगा हुआ था, तो उनका वजन बहुत ज़्यादा था। तो मैंने पूछा कि तो उन्होंने बताया कि पहले मैंने वजन कम कर लिया था 20-30 किलो, लेकिन फिर बढ़ गया। तो मेरा एक ही सवाल था कि फिर क्यों बढ़ा, है ना, कारण तो बताओ। तो उनकी वाइफ ने बताया कि सर पहले काम इनका इकट्ठा था, 2 भाई थे, दोनों इकट्ठे काम करते थे, तो टाइम मिल जाता था अपने आप के लिए, है ना। मतलब कि जब 2 लोग होते हैं, एक दुकान पे काम कर रहे हैं, तो वो नेचुरली एक आदमी छुट्टी पे तो दूसरा संभाल लेगा। आज मुझे कुछ वॉक करने जाना तो तू जल्दी चला जा। तो मतलब 2 लोग होते हैं तो टाइम बंटवारा हो जाता है और टाइम मिल जाता है। अब उनका टाइम हो गया, अब दुकानें हो गई अलग अलग। अब उस बंदे के पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो सुबह जाता है, रात को आता है, उसके पास फुर्सत नहीं है कि वहां पे वो टॉयलेट भी जा पाए, इतनी फुर्सत भी नहीं होती उसको। तो उसका वजन बढ़ना शुरू हो गया।
तो देखा रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग हुए, आपकी बीमारियां भी बढ़ गई। लेकिन यहीं पे बता रहा हूं जहां पे रिश्ते अलग अलग होने से कई बार सुधर भी जाते हैं। एक न्यूक्लियर, एक ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, सारे भाई मिलके रह रहे हैं, माँ बाप भी रह रहे हैं, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी बच्चों के चक्करों में, कभी कुछ कभी कुछ, कभी एक ही घर में रह रहे हैं 2-3 भाई। अब इतने झगड़े हो गए कि रोज स्ट्रेस में लोग रहने लगे, बीमार होने लग गए। लड़का आया मेरे पास, सर बहुत परेशानी है, इस तरह से मुझे माइग्रेन शुरू हो गया है, मेरा बीपी हाई रहना शुरू हो गया है, रोज घर में माँ बहन एक होती है सबकी। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अपने एक लड़के को हम अलग से ऊपर एक बना देते हैं सेट। तो वो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो जब वो ऊपर शिफ्ट हो गया तो उसकी किचन अलग हो गई, खाना पीना अलग हो गया, तो इनके लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, कम हो गए। तो बंदा वो रिलैक्स हो गया, उसकी कुछ बीमारियां खत्म हो गई। तो यहाँ पे एक उल्टा भी है। यही देखो, अब हस्बैंड वाइफ हैं, रिलेशन खराब हुए, डिवोर्स हो गया, अब हस्बैंड अलग रह रहा है, बिल्कुल अलग रह रहा है। मैंने ऐसे कई हस्बैंड देखे जो डिवोर्स के बाद बिल्कुल अकेले रहते हैं। उनके पास खाना बनाने वाला कभी नहीं, कभी होता है, कभी नहीं होता है, और अकेले रह रह के वो बीमार हो जाते हैं, ड्रिंक्स करने शुरू कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। मैं बार बार बोलता हूँ कि अकेले रहना सबसे बड़ी एक दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। ठीक है, मजबूरियां होती हैं, अलग होना पड़ता है, लेकिन वो इसलिए हस्बैंड एक बीमार हो गया क्योंकि वो उसको पता ही नहीं चला, वो दारू भी पीनी शुरू हो गई और बाहर का भी खाता था क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं था। लीवर खराब हो गया, फिर हार्ट अटैक भी हो गया। तो ये तो मैं बता रहा हूं कि रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट है, रिश्ते कैसे आपको बीमार भी करते हैं, रिश्ते कैसे आपको ठीक भी करते हैं। अब नई नई शादी हुई, ठीक है, नई नई शादी हुई, आपने अक्सर देखा होगा कि शादी के बाद लड़कों का वेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? सारा हुआ प्रेगनेंसी तो हुई नहीं उसको, तो फिर वेट क्यों बढ़ गया? शादी होते ही लड़कों के वेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एक तो बीबी बढ़िया पराठे बना बना के खिलाती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि शुरू के 6 महीने साल तो बाहर खाना होता है। कभी तो बाहर घूमने जा रहे हैं, वहां खा रहे हैं, कभी लोगों के यहाँ जाना पड़ता है जी आज हमारे यहाँ डिनर है, आज हमारे यहाँ डिनर है। तो बाहर का खा खा के और घर में भी इतना खाना पीना मिलता है, पराठे कि उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। लड़के का तो, लड़की का भी बढ़ता है, लेकिन लड़की का फिर प्रेगनेंसी होगी तो उसका बहाना लग जाता है, लेकिन लड़कों के वेट बढ़ जाते हैं। यही अगर 2 ऐसे लोग जुड़ जाएं, अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि उनकी मानसिकता कैसी है। दोनों हस्बैंड जो नए जिन शादी हुई है, दोनों ही अगर बाहर के खाने के शौकीन है तो नेचुरली एक जैसी, आप देखोगे हस्बैंड वाइफ की फिजिक भी एक जैसी हो जाती है कुछ सालों बाद। दोनों मोटे मोटे ताजे, दोनों स्लिम अच्छे, तो एक दूसरे का असर दूसरे पे भी पड़ता है। अगर दोनों ही हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप देखना कि दोनों ही आपको स्लिम ट्रिम मिलेंगे। बड़े कम ऐसे, मैं ऐसा नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, कई जगह पे आपको उल्टा भी मिलेगा कि एक बंदा बिल्कुल फिट है और दूसरा बिल्कुल बेकार, तो ऐसा भी होता है। लेकिन कुल मिला के आपके रिलेशन आपको बीमार भी कर सकते हैं और आपको ठीक भी, आबाद भी कर सकते हैं। अब आते हैं काम पे। अब एक ऐसा काम है जहां पे बंदा सुबह जाता है, रात को आता है, उसके पास समय ही नहीं है, ठीक है। वो मेरे से कंप्लेन यही करते हैं, सर कब एक्सरसाइज करें, हमारे पास समय ही नहीं है, हम सुबह निकलते हैं 8 बजे और रात को 8 बजे आते हैं, कब करूं मैं? तो मैं यही पूछता हूं कि आप सोते कितने बजे हो? तो कहता 12-1 बजे। मैंने कहा इतना लेट क्यों सोते हो? भाई तू लेट सोएगा तो फिर लेट उठेगा। तुम्हें सिर्फ आधा घंटा चाहिए, तुम आधा घंटा सुबह नहीं निकाल सकते क्या? जरूरी है 12 बजे सोना? आप 11 बजे सो जाओ, आप उठ जाओ 5:30-6 बजे, आधा घंटा वॉक कर लो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग में लोगों के आए, क्योंकि फोन के चक्कर में लोग टाइम पे सोते ही नहीं है। कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, फिर कहते बहाना है कि हम तो सुबह ये वो। देखो टाइम मैनेजमेंट तो आप ही को करना पड़ेगा, आपको निकालना है आधा घंटा, कहीं से भी निकाल। भाई तेरी जिंदगी का सवाल है, तेरे हार्ट का सवाल है, तेरे ब्रेन का सवाल है, तेरे दिल का सवाल है, तेरे लीवर का सवाल है, तेरी किडनी का सवाल है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो भाई जो मर्जी करो। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नाइट ड्यूटी है, वो नाइट ड्यूटी करते रहते हैं, है ना, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, पता ही नहीं। तो ये तो सबसे गंदा जॉब है जहां पे नाइट ड्यूटी होती है। बंदा रात को सुबह 4 बजे 5 बजे घर आ रहा है, फिर वो सोता है, नींद पूरी नहीं होती, कभी कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो इनको तो बीमारियां बहुत लगती हैं, ठीक है। और तो कुल मिला के मैं एक और बोलूंगा कि एक जॉब ऐसा है जो बहुत स्ट्रेस दे रहा है आपको, बहुत स्ट्रेस दे रहा है, बदल ले भाई उसको। कम पैसे में मिल जाए ना, वहां कर ले। फैक्ट बता रहा हूं, इतनी पॉलिटिक्स, इतने स्ट्रेस में आके हार्ट अटैक होते हैं, इतना वर्क ओवरलोड है, हार्ट अटैक होते हैं।
आप जॉब थोड़ा सा कूल पकड़ लो, जहां पे शांति हो, और जहां पे शांति हो अगर ऐसा जॉब मिल जाए ना, उसको जल्दी बदलो मत। आप लोग ना बहुत प्रोग्रेस करने के चक्कर में एम्बिशियस होके कि हमें और तरक्की मिल जाएगी, हम और आगे हमें अपग्रेड हो जाएंगे, इस चक्कर में लोग भागते रहते हैं इधर से इधर, इधर से इधर। गलत है भाई। अगर तुझे अच्छी जगह जॉब मिला हुआ है जहां पे मानसिक शांति है, समझ ले भाई, ठीक है थोड़ा कम कमा ले, लेकिन तू सुखी रहेगा, तेरे बच्चे सुखी रहेंगे। आपका बॉस अगर अच्छा है, आपकी कंपनी अच्छी है, भाई थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेगा ना तो सही रहेगा। तो ये आज का टॉपिक था कि कैसे हार्ट अटैक हमारे रिश्ते और हमारे काम के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि इन कार्डियोलॉजिस्ट की डेथ ने मुझे बहुत कुछ सोचने में मजबूर किया कि आखिर कार्डियोलॉजिस्ट ही क्यों, क्योंकि कोई टाइम नहीं है और पूरी जिंदगी आपको डॉक्टर बनने में लग जाती है। इसीलिए सुपर स्पेशलिस्ट ज्यादा शिकार हो रहे हैं एक एमबीबीएस डॉक्टर की तुलना में। थैंक यू, बाय। कैसा लगा ये टॉपिक? संडे वाले दिन मैं ऐसे ही टॉपिक लेकर आता हूं। अब कार में बैठ के क्या मैं डोज बताऊंगा और क्या बताऊंगा, है ना। बाय, शुक्रिया।